एक बार एक शहर में एक श्याम भक्त रहता है जो कि बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। उसका विदेशों में आना जाना हो जाता है। एक बार वह विदेश से हीरों से जड़े हुए जूते लेकर आता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। जब वह अपने देश भारतवर्ष में वापस लौटता है तब उसके मन में एक विचार आता है कि इतने महंगे जूते मैंने अपने जीवन काल में पहली बार लिए हैं, तो क्यों ना बाबा श्री श्याम के दर्शन किए जाएं और उनसे आशीर्वाद लिया जाए, क्योंकि यह उनके भक्ति से ही संभव हुआ है। यह सोचकर वह बाबा श्री श्याम के मंदिर में जाता है और जूते बाहर उतारता है। लेकिन जब जूते बाहर उतारे तब उसके मन में एक विचार, एक शंका ने जन्म लिया कि कहीं इतने बेशकीमती जूते मेरे चोरी ना हो जाएं। यह सोचकर वह पास ही में एक भिखारी बैठा हुआ था, उसके पास जाता है और उससे कहता है, भैया कृपया करके मेरे ये जूते आप देखे रहना, बस 2 मिनट के अंदर मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर आता हूँ। यह कहकर वह मंदिर में चला जाता है और बाबा श्री श्याम के दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद लेता है और मन ही मन एक संकल्प लेता है कि बाहर जो भिखारी बैठा हुआ है उसको पुरस्कार स्वरूप मैं 2000 रुपए दूंगा। वह व्यापारी दर्शन करके जैसे ही बाहर आता है और देखता है कि वह ना तो वहाँ पर वह भिखारी था और ना ही वहाँ उसके जूते थे। अब वह परेशान होने लगता है, अपना माथा पीटने लगता है और मन ही मन बाबा से कहता है, बाबा ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था और तुमने मेरे साथ उल्टा ही कर दिया। ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मन ही मन सच्चे हृदय से बाबा से अरदास लगा देता है कि बाबा मेरे जूते कृपया करके मुझे वापस दिला दो। वह नंगे ही पैर इधर उधर घूमता है लेकिन जूते नहीं मिलते हैं। थक हार कर वह एक जूते की दुकान पर जाता है जो कि पास में ही थी और दुकानदार से कहता है, भैया कृपया करके मुझे कोई जूते दिखा दो क्योंकि मेरे जूते चोरी हो गए हैं। वह व्यापारी जूते देख ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र अपने ही जूतों पर पड़ गई जो कि दुकान में एक कॉर्नर पर टंगे हुए थे। व्यापारी ने जोर से आवाज़ दी कि वह जूते दिखाओ जो कॉर्नर पर टंगे हुए हैं, ये कितने रुपए के हैं? दुकानदार ने कहा, ये 1500 रुपए के हैं। व्यापारी ने कहा, 1500 नहीं, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि ये जूते तुम्हारे पास आए कहाँ से। तब दुकानदार कहता है कि पास ही में एक भिखारी रहता है, उसने मुझे ये जूते 1000 रुपए के बेचे हैं, 500 रुपए मैं तुमसे मुनाफा ले रहा हूँ, इस प्रकार से 1500 रुपए के जूते तुमको ये दे रहा हूँ। तब उस व्यापारी ने उस दुकानदार को पूरी बात बताई। तब दोनों अपना माथा पकड़ कर बैठ गए और बाबा श्री श्याम को उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। ये छोटी सी कहानी है लेकिन शिक्षाएं हमको बहुत सारी दे रही हैं। पहली शिक्षा शुरू होती है जब व्यापारी ने जूते उतारे थे तब उसके मन में एक शंका ने जन्म लिया था। वो नेगेटिव शंका जो थी उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। काश उसने नेगेटिव ना सोचा होता तो उसके जूते अन्य वक्त लोगों के जूतों की तरह वहाँ पर उपस्थित मौजूद रहते, लेकिन उसने जैसा सोचा वैसा उसके साथ हुआ। दूसरी बड़ी शिक्षा यह है कि कभी कभी भगवान हमको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम जल्दबाजी के चक्कर में और शॉर्टकट से रईस बनने के चक्कर में गलत काम कर बैठते हैं, पाप कर्म कर बैठते हैं और अपना प्रारब्ध खराब कर लेते हैं और हमको उतना फिर नहीं मिल पाता है जितना ईश्वर हमको देना चाहता था। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते तो उस भिखारी को 2000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन उसने गलत कर्म किया और मात्र 1000 रुपये मिले और उल्टा उसने अपना प्रारब्ध भी खराब कर लिया, पाप कर्म भी अपने मत्थे मढ़ लिया, मतलब डबल नुकसान। और तीसरी बड़ी शिक्षा हमको ये मिलती है कि अगर हमारी पुकार सच्ची है, अंतरात्मा से अगर हम बाबा से अरदास लगाएं तो हमारी अर्जी बाबा जरूर पूरी करते हैं। क्योंकि जब व्यापारी ने देखा उसके जूते नहीं थे, ना ही वो भिखारी था, तब उसने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा से मन ही मन अरदास लगाई
कि मेरे जूते मिल जाएं और उसके जूते उसको वापस मिले। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपनी एक नई कहानी में। मैं हूं आपका भाई, बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जय श्री श्याम।